आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कह रहे हो आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या नहीं समझ नहीं आ रहा था। बाबा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। तभी मैंने बाबा से कहा, ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। विवेक, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाबा तो अनजान है, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता है। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा, आओ बैठो। विवेक, बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा दोस्त? बाबा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक, हाँ बाबा, मैंने सुना था, हुआ था शायद एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटी थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक, क्या सच में? बाबा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वालों की जान ले लेता है। विवेक, बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा दोस्त भी? बाबा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा दोस्त उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। आकाश पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं। ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। बाबा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा ठंड रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक, क्या? बाबा, मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे दोस्त को बचा भी सकते हो ना? बाबा, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक, आप नहीं चलोगे मेरे साथ? बाबा, बाबा, मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। विवेक, ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं, मेरे दोस्त को बचा लेना। बाबा, फिक्र मत करो बेटा।